हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में एंजेल फाउंडेशन की कार्यकारिणी का मुख्य अतिथि एकता समाचार हेड शेख राजू भाई बर्तनवाला की उपस्थिति में विस्तार किया गया। कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सदस्यों का ओपरना ओढ़ाकर मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एंजेल फाउंडेशन की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए लोकेश सामरिया को सागवाड़ा प्रभारी से जिला प्रभारी बनाया गया। वहीं जिगर सामरिया को सागवाड़ा प्रभारी, दुर्गेश खींची को सह प्रभारी एवं लेखनी कलाल को महिला प्रभारी बनाया गया। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र, जहां एंजेल फाउंडेशन रक्तदान महादान एक कदम समाज सेवा की ओर जो कार्यक्रम लेकर चले हैं हमारे साथी, हमारी बहनें, हम उनको साधुवाद देते हैं कि एक कदम सेवा की ओर आपने जो कार्यक्रम का आयोजन किया, इस कार्यक्रम से दूसरे लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी। इस एंजेल फाउंडेशन बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा एकता समाचार के माध्यम से कि मैं भी इस कार्यक्रम में 2 बार शामिल हुआ हूँ। इन्होंने बरसात के दिनों में पौवा बांटा था और गरीबों को 1 महीने का राशन दिया, और आज चित्री में जो एक हादसा हो गया था वहाँ पे भी इन्होंने जो अंश राशि दान की है, इसके लिए हम इनको एकता समाचार के माध्यम से एंजल सेवा आगे बढ़े ये शुभकामनाएं करते। आगे कड़ी में हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे बीच है। सर बताइए, पहले तो आपका नाम बताइए और आपने ये कार्य जो चालू किया उसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सुरेश कलाल है। मैं मतलब बाहर रहता हूँ, आउट ऑफ कंट्री, और ये मेरी पहल हुई 2020 में लॉकडाउन के अंदर। तो जब लॉकडाउन में हम रूम पे बैठे थे, हमारे पास कोई काम नहीं थे, तो हमें क्या कि एक बार मतलब मन में ख्याल आया कि हमें कुछ लोगों की हेल्प करना चाहिए। जैसे कि लॉकडाउन में हमारे पास भी, हम कमाने वाले, फिर भी हमारे पास अभी काम नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो हम तो चलो ठीक है, हमने अब अगले महीने अपना काम चल जाएगा, दूसरे महीने काम हो जाएगा, लेकिन जिनके पास कुछ है ही नहीं पहले से, तो वो कैसे काम चलेंगे। फिर हमने संस्था का मतलब आपस में मीटिंग करके फिर ये संस्था का निर्माण करवाया, और आज ये संस्था बढ़ के मतलब 3 साल हो गए, और एक से कड़ी के जुड़ के लोगों के बीच तक पहुंच रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि ज़रूरतमंद को, उनको ज़रूरतमंद के हिसाब से उनको मतलब राशन, मतलब जो भी सामग्री है उनको दिलाए। और सेवा कार्य में जैसे कि रक्तदान हो गया, हेयर डोनेट हो गया, आर्थिक सहयोग हो गया, या फिर किसी मरीज को कुछ भी समस्या हो, फिर हम उनका हल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो हमें एक सम्मान का मौका मिला, एक साथ एक मंच पे खड़े हुए सभी, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद प्राप्त करता हूं मैं। धन्यवाद। चांद भाई कलाल हमारे बीच है, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और इनका जो संचालन हमने देखा, बताइए सर। जी सर, मैंने अभी बीच में मैं इस संस्था से जुड़ा अभी लगभग 1.5 महीने पहले। मैं अहमदाबाद रहता हूँ, और मैंने वहाँ पे एक वीडियो देखा था। किसी महिला को प्रेरित किया जा, मतलब प्रताड़ित किया जा रहा था कि शादी के बाद मतलब कन्यादान के ऊपर कुछ शब्द कहे थे, अपशब्द कहे थे कि लड़की के ऊपर कोई हक नहीं होता माँ बाप का, लड़की को अपने माता पिता से फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए। और उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था कि कन्यादान का अर्थ ये नहीं है कि लड़की को दान करें, क्योंकि निर्जीव वस्तु को कभी दान किया जाता है, सजीव वस्तुओं को दान नहीं किया जाता है। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाया, और वो वीडियो हमारे एंजेल फाउंडेशन के फाउंडर सूरज जी कलाल ने देखा और मुझे कहा कि आप भी हमारे फाउंडेशन में जुड़े और हमारे आनंदपुरी के प्रभारी बने और हमारे कार्य में हमारी मदद करें। और उसके बाद मैंने इनके कहने पे अपने फाउंडेशन को ज्वाइन किया, एंजेल फाउंडेशन को। और उसी बीच एक गनोड़ा साइड एक बच्ची थी, शायद गनोड़ा या आसपास में कोई गाँव था, वहाँ की बच्ची थी, तो जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, और पीयूष जी कलाल नाम है उनके पिताजी का। और उस बच्ची की मदद के लिए उसके पिताजी ने 5 लाख रुपए डाल दिए, लेकिन उस बच्ची को नहीं बचा पाए। और उसके रिलेटेड हमने एंजेल फाउंडेशन द्वारा और समाज के द्वारा हमने उनकी भी राशि में बहुत मदद की है। और साथ ही अभी मयूर जी कलाल वाला जो हादसा हुआ, उसमें भी 25,000 की राशि मैंने एकत्रित की है। मेरे बहुत मेहनत की, मेरे एक दिन पहले एग्ज़ाम थे और रात के टाइम पे मैंने वीडियो बनाया कि इस छोटा सा बच्चा है 12 महीने का और इनकी मृत्यु हो चुकी है सड़क हादसे में, तो कृपया करके आप इनकी मदद करें। और 11,000 ऊपर लोगों ने उसको देखा है, तो मैं ऐसे ही आगे भी सहायता चाहता हूँ लोगों की कि हमारे एंजेल फाउंडेशन में हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच।
कदम समाज सेवा की ओर में हमारे बीच हमारी बहन है। बहन बताइए, आप समाज सेवा से जुड़ी हुई, तो बताइए आपका अनुभव बताइए। मेरा नाम लेखनी कलाल है और मैं एंजल फाउंडेशन को पहले तो धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा, और मैं आगे भी ये बताना चाह रही हूँ कि मैं आगे अपना कदम हमेशा बनाए रखूँगी और लोगों को भी एकत्रित करके बताऊँगी कि आप हमेशा लोगों की मदद करें, गरीब लोगों की सेवा करें और अपना ये योगदान पाए। थैंक यू। मेरा नाम चीनू कलाल है और हमारा आज एंजल फाउंडेशन यहाँ तक पहुँचा है और भी आगे पहुँचे, और हम आगे से आगे एंजल फाउंडेशन के हेल्प करने के लिए आगे से आगे हम तैयार रहेंगे, यूँ पीछे नहीं हटेंगे, यूँ एंजल फाउंडेशन को और आगे बढ़ाएंगे हम। थैंक यू, यही कहना चाहूँगी। हमारे जो दर्शक हमारी बहनें देखेंगी, उनको आप बताइए अपने सास के प्रति क्या बर्ताव करना चाहिए। सांस के प्रति जैसे हमारी माँ ने हमें 9 महीने कोख में रखा है और हमें पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, तो जैसा माँ का सम्मान करते हैं हम, ऐसे कैसे हम हमारी सास का भी सम्मान करना चाहिए। हमें कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, यूँ एक बेटी बनकर उनका साथ देना चाहिए हमें। बस यही। थैंक यू। बहुत बोलना चाहूँगा आपसे कि हमारी आपके जो ननद है, ननद अगर मान लो वर्षों में आपके घर आई तो आपको कैसा बताएं। ननद बरसों बाद हमारे घर पे आई तो वो एक हमारी बहन है, बहन की तरह हमें उनका सम्मान करना चाहिए, यूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ननद आई है तो हमें काली आँख करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। बस हमें उसकी एक बहन की तरह, छोटी बहन की तरह हमें अपनाना चाहिए उससे। रितिका कलाल है और एंजल फाउंडेशन बहुत अच्छा समाज सेवी सेवा का काम कर रहा है और आगे भी ऐसे ही करता रहे। थैंक यू। एकदम समाज सेवा के लिए आप जुड़े हैं, तो मैडम बताइए, रक्षाबंधन अभी कुछ ही दिनों में आ रहा है, तो रक्षाबंधन पे अगर अपने घर पे अपनी बहन आती है या आपकी ननद आती है तो बताइए उसके बारे में। क्या है, बहनों के ये रक्षाबंधन एक बहन भाई का त्यौहार होता है, बहुत सी उम्मीदें जुड़ी होती है, बहुत सा दिल से रिश्ता जुड़ा होता है, बहुत धागों का त्यौहार होता है, दिल से दिल बंधे होते हैं। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार होता है। मैडम, एकता समाचार में पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, जो आपने कैश दान के लिए काफ़ी लोगों को प्रेरित किया है और आपने भी दिया, तो बताइए ये प्रेरणा कहाँ से मिली। हमें मतलब मेरा नाम अल्पा कलाल है, मैं भबराना से बिलोंग करती हूँ। कब से जुड़े हुए आप इसमें? 1 साल हो गए। साल भर हुआ। हाँ। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो कार्यक्रम जिनके लिए आयोजन हुआ है, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे दिल्ली सांवरिया जी, सांवरिया जी बताइए, आज जो एक कदम समाज सेवा की और एंजल फाउंडेशन जो रक्तदान के लिए सबसे आगे रहता है, सागवाड़ा में काफ़ी संस्थाएं आगे बढ़ रही है और इसमें आप भी युवा आगे बढ़े, इसके लिए हम एक समाज के माध्यम से आपका डूंगरपुर जिले में आपका जो कार्य देखा हमने भी, तो बताइए उसके बारे में क्या। मैं लोगों को रक्तदान के लिए इसलिए प्रेरित करना चाहता हूँ कि आए दिन रक्तदान की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है, तो मैं रक्तदान करने के लिए, रक्तदान से आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और रक्तदान से किसी और को नया जीवन दान भी मिल सकता है। तो मैं सब लोगों को यही प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप रक्तदान करें और किसी लोगों को नया जीवन दान दें। और हमारी संस्था, जैसे कि मुझे कॉल आता है कि कहीं सागवाड़ा से आता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर से, या दिन हो या रात में हमेशा रक्तदान के लिए तैयार रहता हूँ। और मेरे साथी दुर्गेश जी खींची और जिगर जी सांवरिया, वो मेरे नेतृत्व में, वो भी हमारे कार्य करता है, वो भी हमारे साथ काम करते हैं, रक्तदान में हमेशा आगे रहते हैं। वो खुद भी रक्तदान करते हैं, जिगर जी भी करते हैं, और मैं खुद भी हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता हूँ और लोगों को भी प्रेरित करता हूँ कि आप रक्तदान करें, एक कदम समाज सेवा की ओर। जी नमस्कार, मेरा नाम है वीरेंद्र पाल सिंह चंद्रावत फ्रॉम करगछिया घाटोल से। मैं बताना चाहता हूँ कि एंजल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो कि किसी समाज, किसी धर्म, न किसी जाति को लेकर चल रही है। ये अर्थात यह सभी धर्म मतलब मानवता के रूप में ये चलाई जा रही है, जैसे कि सर्व समाज की ओर, एक कदम सर्व समाज की ओर। हम सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, चाहे रक्तदान से हो, चाहे कैश दान से हो, चाहे किसी ज़रूरतमंद की सहायता से हो, या बेसहारों की मदद से हो, या अनाथों का सहारा बनने से हो। आगे इसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा यही उद्देश्य रहा है कि किसी बेसहारों की मदद करना, मतलब चाहे किसी भी स्तर में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हमारे बागड़ क्षेत्र से मेवाड़ क्षेत्र में हो या मारवाड़ क्षेत्र में हो या पूरे राजस्थान में कहीं किसी भी जगह हो, हमारा यही उद्देश्य रहा है कि बस मदद कीजिए, पहल कीजिए, कदम से कदम मिलाइए और सहायता कीजिए। धन्यवाद।
मेरा नाम दीपेश भगोरा है, गनौड़ा से बिलोंग करता हूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए कहूँगा। जितने भी लोग ब्लड डोनेट करेंगे इससे उनकी स्वास्थ्य में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ की धारणा है कि ब्लड डोनेट करने से हमारा खून कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाना चाहिए कि ब्लड डोनेट करने से ब्लड कम नहीं होता, अपितु दूसरों की भी भलाई होती है इसमें और ख़ुद का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होती है। हार्ट अटैक की जैसे लोकेश जी ने बताया तो वो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फीमेल्स में तो ये बहुत कम है, लेकिन मेल्स में ये चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं ब्लड डोनेट करने से। हार्ट अटैक के, किडनी फेलियर के, इन सब के चीज़, क्योंकि हर बार हमारा ब्लड है नए तरीके से बनता रहता है। उस वजह से जैसे ही न्यू प्यूरिफिकेशन होगा, कि गंदा स्टोरेज होगा तो किडनी, लीवर सबको ख़राब करेगा, हार्ट को ख़राब करेगा। अगर वो सही तरीके से नया बन रहा है, हर बार अगर डोनेट कर रहे हो और नया बनता जा रहा है तो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। थैंक यू। तो आप सबको मेरा प्रणाम। तो मैं सभी एंजल कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? पक्का अच्छा लगा? तो क्या आप एंजल फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करोगे? जी बिल्कुल। बिल्कुल? हार तो नहीं मानोगे? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पक्का? और साथ ही हम राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर को भी प्रणाम करना चाहेंगे और अभिनंदन करना चाहेंगे। कल मयूर जी वाला जो कार्यक्रम हुआ उसमें उन्होंने हमारे सम्मान ग्रहण किया और हमारे कलाल समाज ने भी हमारा सम्मान प्रदान किया। तो उन सभी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा और समाचार पत्रिका को और न्यूज़ चैनल वालों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा और उन्हें धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए और एंजल फाउंडेशन को एक नई पहल की ओर ले जाने के लिए एक न्यूज़ बनाई जो आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी और इस न्यूज़ को 18 देशों में देखा जाएगा और 35 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है एंजल फाउंडेशन के लिए। तो जोरदार तालियां हो जाए एकता समाचार के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।